व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। आज एक महाराष्ट्रियन नाश्ते की रेसिपी बना रहा हूँ जो बहुत ही अमेजिंग बनती है। मुझे भी बहुत पसंद है खाना, जिसे थाली पीठ कहा जाता है। अब ये जो थाली पीठ है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, क्योंकि इसमें जो आटा यूज़ होता है वो काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता है। अभी आजकल इंडिया में ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाया जा रहा है। मिलेट्स जो होते हैं, जैसे ज्वारी है, बाजरा है, ये सब जो चीज़ें हैं हमें अपने डाइट में कंज्यूम करनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि ये वाली जो रेसिपी है आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ। बहुत ही डिलिशियस बनती है। अब यूजुअली थाली पीठ जो बनाई जाती है उसका जो आटा होता है वो रेडी करके रख लिया जाता है पहले, या बाहर से लाया जाता है, और उस आटे को बेसिकली बोलते हैं भाजनीचं पीठ। अब ये जो आटा होता है ये अलग अलग चीज़ें, जैसे दालें होती हैं, मिलेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है और इससे बनती है बाजनीची थाली पीठ। अब आज जो मैं वर्जन बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे रेडीमेड आटा लाकर नहीं बनाना था, तो मैं इंस्टेंट एक थाली पीठ कैसे बनाते हैं अलग अलग चीज़ें उसी टाइम मिक्स करके, वो वाली थाली पीठ बना रहा हूँ। अगर ये रेसिपी आपको रेडी वाले आटे से बनानी है या आपके घर पे थाली पीठ का आटा जैसे पड़ा है, तो उससे थाली पीठ अच्छी वाली कैसे बनती है वो आप ये रेसिपी फॉलो करके बना सकते हो। ये जो थाली पीठ है इसे शेप करने का भी जो तरीका है वो एकदम अलग होता है। कपड़े के ऊपर इसे बनाया जाता है और ये जो प्रोसेस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर वो कपड़े को ही उठाकर इसे तवे के ऊपर डाला जाता है। तो वो कैसे करना है एकदम आसान तरीके से वो बताऊंगा। एकदम क्रिस्प तरीके से बनाएंगे, अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगी, एकदम डिलिशियस बनेगी। फिर इसको वाइट मक्खन के साथ, थोड़ा सा ठेचा, थोड़ा अचार, दही के साथ सर्व करेंगे। खाने में बड़ा मज़ा आ जाता है। थाली पीठ का पहले आटा कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। एक हमाम दस्ते में 3 से 4 हरी मिर्च, 10 से 12 कलियां लहसुन की, आधा टीस्पून जीरा और 1 चुटकी नमक डालकर इसे आपको अच्छे से कूटना है और इसकी एक दरदरी सी पेस्ट आपको तैयार कर लेनी है। हमाम दस्ता अगर नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में भी एक दरदरी पेस्ट आप तैयार कर सकते हो। आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से इसे कूट लिया है। इसे अभी साइड पर रख दीजिए। अब एक बोल के अंदर आटे आपको मिक्स करने हैं। तो 1 कप ज्वारी का आटा, आधा कप बाजरे का आटा, आधा कप बेसन, 1/4 कप गेहूं का आटा और 1/4 कप चावल का आटा। ये सारे आटे ऐड करने के बाद टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, जो ठेचा हमने तैयार किया था वो ऐड कर दीजिए, 1 लार्ज चॉप किया हुआ प्याज, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया यानी कि कोथिंबीर और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल इसमें ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से इसको मिला लीजिए। एक बार आपने सारी चीज़ों को मिला लिया है तो यहाँ पर इसमें अभी धीरे धीरे से आपको पानी डालकर एक सॉफ्ट डो इसका तैयार करना है। मैं यहाँ पर लगभग 1 कप पानी यूज़ करने वाला हूँ। धीरे धीरे आप पानी ऐड कीजिए। कभी कभी पानी थोड़ा कम लगता है, ज़्यादा लगता है, आटे पे डिपेंड करता है। 3/4 कप से 1 कप इसमें पानी लग जाता है। एक बार आटा इस तरीके से कंबाइन हो जाए तो 3 से 4 मिनट के लिए इसको अच्छे से गूंद दीजिए। गूंदने के बाद आप देख सकते हैं आटा हमारा किस तरीके से एकदम सॉफ्ट बना है। एक बार आटा आपका तैयार हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून तेल डालकर फिर से अच्छे से मिला लीजिए। तेल डालने से क्या है, थाली पीठ जब पकती है तो अंदर से भी नरम बनती है। तो आप देख सकते हो मैंने तेल भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट कर लिया है डो के अंदर और हमारा डो एकदम सॉफ्ट वाला रेडी हो गया। इसे एक गीले मलमल के कपड़े से ढक दीजिए और 5 से 10 मिनट के लिए बस आपको रेस्ट करना है। बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 10 मिनट के लिए आटे को साइड पे रख दीजिए रेस्ट होने के लिए। तो आपने देखा थाली पीठ का आटा हमने किस तरीके से लगाया, अलग अलग चीज़ें मिक्स की, अलग अलग आटे मिक्स किए। आप सोच सकते हो कितनी हेल्दी है ये चीज़। इसमें ज्वारी भी है, बाजरा भी है, गेहूँ भी है, चावल भी है, सारी चीज़ें हैं और ये सारे आटे इसमें जाते हैं तो इसका जो टेक्सचर है, इसका जो फ्लेवर है, टेस्ट है, बहुत ही अमेजिंग बनता है। तो इस तरीके से आप थाली पीठ बना के देखिए। आज डो हमारा भी रेडी हो गया है, ये रेस्ट होने रख दिया है। अब इसको शेप करने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक है। अब मैं करने के वाला हूँ, एक कपड़ा लूँगा और एक कपड़े के ऊपर ये थाली पीठ बनाऊँगा। तो आप देख लीजिए, एकदम नोट कर लीजिए इसका प्रोसेस। एक बार आपने प्रोसेस अच्छे से कर लिया है, 1-2 बार आप घर पे ट्राई करेंगे तो आसानी से आप थाली पीठ बना पाएंगे। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस, इसको शेप करने का कैसे, इसको पकाना कैसा है वो देख लेते हैं। तो थाली पीठ को शेप करने से पहले इधर तवा गरम करने रखा हूँ, क्योंकि थाली पीठ आप शेप कर लेंगे तब तवा आपका गरम होना चाहिए। अब शेप करने के लिए थाली पीठ को यहाँ पर चकले के ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख रहा हूँ। ये कपड़े का जो साइज़ है आप देख सकते हो चकले के बराबर ही है। इस कपड़े को भी आपको गीला करना है, तो पानी में डुबाकर इस कपड़े को गीला कर लीजिए। कपड़े को गीला करने के बाद इसको निचोड़कर एक्सेस पानी को आपको निकाल देना है। कपड़ा एकदम पानी पिया हुआ नहीं होना चाहिए, बस हल्का गीला होना चाहिए। इस कपड़े को भी आपको इस तरीके से चकले के ऊपर लगा लेना है। अब आटे का भी आपको एक गोला ले लेना है। आटे का गोला लेकर इसका एक पेड़ा अच्छे से बना लीजिए। आटे का पेड़ा आपने एक बार बना लिया है
तो कपड़े के बीचों बीच आपको इस तरीके से रख देना है। अब हाथों पर आपको पानी लगा लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल नहीं लगाना है, पानी लगाना है। पानी लगाकर इस तरीके से आपको भी आटे को दबाना है और इसको एक राउंड शेप देना है। जैसे चपाती को शेप देते हैं, भाकरी को शेप देते हैं, उसी तरीके से शेप देना है। उसी तरीके से इसको चपटा करना है। तो धीरे धीरे इस तरीके से दबाते जाइए। जब भी आपको लगेगा कि हाथों पर आटा चिपक रहा है, फिर से आप हाथ गीला करेंगे और फिर से इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। तो हाथों को इस तरीके से गीला करते हुए बीच बीच में आपको दबाते जाना है और इस तरीके से एक राउंड पतली सी थाली पीठ आपको रेडी करनी है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने इसे शेप कर लिया है। इसको ऐसे शेप करने के बाद इसमें बीच में आपको होल तैयार करने। कोई कोई लोग सेंटर में ही एक होल बनाते हैं, मैं इधर 3-4 जगह पर इस तरीके से होल बना रहा हूँ ताकि हम घी या तेल इसमें डाल पाएँ। उससे हमारी थाली पीठ एकदम क्रिस्पी बनेगी, अच्छे से पकेगी। तो थाली पीठ को हमने शेप कर लिया, आपने देख लिया किस तरीके से किया है। और एक बार आपको बाद में करके बताऊंगा। तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाइए और इसको कपड़े से पोंछ दीजिए। इससे थाली पीठ जो चिपकती नहीं है तवे के ऊपर। एक बार आपने कर लिया है, उसके बाद अभी आपको देखना है एकदम ध्यान से, एकदम केयरफुली इस कपड़े को उठाना है इस तरीके से दोनों साइड से पकड़ के, और फिर केयरफुली तवे के ऊपर इस तरीके से डाल देना है। तवे पर डालने के बाद एकदम केयरफुली इस कपड़े को आपको निकालना है। देखो एकदम आसानी से छूट जाता है और ये देख सकते हो थाली पीठ हमारी आ गई है तवे के ऊपर। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आसानी से हो जाएगा। ये जो होल हमने बनाए थे इसमें आपको घी ऐड कर देना है। घी की जगह पर आप तेल भी यूज़ कर सकते हो। थोड़ा थोड़ा घी ऐसे डाल दीजिए, थोड़ा सा घी साइड्स पे भी इस तरीके से डाल दीजिए। अब एक कौंचे की मदद से आपको थोड़ा सा इस थाली पीठ को छुड़ा लेना है तवे से, नहीं तो तवे पे क्या है कभी कभी थाली पीठ चिपक जाती है। तो यह मैंने छुड़ा लिया इसको अच्छे से। अब इस थाली पीठ को आपको ढक देना है और मीडियम लो फ्लेम पर इस थाली पीठ को लगभग 2 से 3 मिनट के लिए आपको पकाना है। ढकने का कारण ये है कि थाली पीठ में जो हमने मिलेट्स ऐड किए उनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो ढक्कन लगाने से ये अच्छे से पकेगी और सॉफ्ट रहेगी। तो 2 मिनट के लिए या 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पका लीजिए। उसके बाद ढक्कन आपको निकाल देना है। ढक्कन निकाल कर आपको थाली पीठ को पलटा देना है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से पक चुकी है हमारी थाली पीठ। अभी दूसरी तरफ से भी पकाने के लिए इन होल्स में थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए। अब ढक्कन नहीं लगाना है, अब मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरफ से आपको थाली पीठ को पकाना है। इस स्टेज पर अगर लो फ्लेम पर पकाएंगे तो थाली पीठ हार्ड हो जाती है, मॉइस्चर एकदम लूज कर जाएगी। तो अभी मीडियम हाई फ्लेम पर फटाफट से पका लीजिए, दूसरे तरफ से भी एकदम क्रिस्प हो जाए तब तक थाली पीठ को आपको पका लेना है। तो लगभग 2 मिनट में थाली पीठ दूसरी तरफ से भी पक गई है। आप देख सकते हो थाली पीठ एकदम परफेक्टली हमारी पककर तैयार हो गई। तो आपने देखा थाली पीठ को पकाने का प्रोसेस किस तरीके का है। एकदम आसान तरीका है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऐसे लग रहा होगा थोड़ा सा वो कपड़े को उठाएंगे कैसे, प्रेस कैसे करेंगे, सारी चीज़ हो जाएगी। 1-2 बार आपको बस ट्राई करना है। ये भी मैंने अभी जैसे आज पहली बार बनाई है तो बीच में से थोड़ी सी मोटी बन गई थी, तो क्या है हाथ बैठ जाता है, बार बार करोगे तो हाथ बैठ जाएगा। बहुत बढ़िया नाश्ता है। मैं और एक बार आपको करके बता रहा हूँ कि रिवाइज हो जाएगा एकदम फटाफट से। फिर से एक बार आपको इसको शेप करके पकाकर आपको बताता हूँ थाली पीठ को कि कैसे इसे शेप करना है। तो दूसरी बार थाली पीठ बनाने से पहले फिर से आपको कपड़े को पानी के अंदर डिप करना है। पानी के अंदर डिप करके अच्छे से निचोड़ लेना है। इसलिए मैं आपको दूसरी बार बता रहा हूँ कि प्रोसेस फिर से पूरा करना है। फिर से कपड़े को चकले के ऊपर लगा लीजिए। अब थाली पीठ के आटे का एक पेड़ा ले लीजिए और बीचों बीच रख दीजिए। फिर से हाथों को गीला करना है। गीला करके फिर से इसको इस तरीके से दबाना शुरू कीजिए। आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो सिर्फ प्रेस नहीं करना है, इसको हल्का सा आपको ऊपर से मारना है, ऐसे थपकी मारनी ऊपर से, ताकि इसका जो टेक्सचर है एकदम बराबर से आए, वो लेयर जो है फटाफट से पतला हो। तो हाथों को बीच बीच में गीला करते हो इस तरीके से ऊपर से प्रेस करके या मारते हुए इसको हल्का हल्का इसको इस तरीके से आपको फैला लेना है। ये वाली आप थाली पीठ देख सकते हो कि बेटर शेप आया है, एकदम इवन तरीके से पतली हुई है। तो आप भी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे से इसमें बीच में फिर से होल्स बना दीजिए। होल्स बनाने के बाद फिर से तवे के ऊपर हल्का सा घी लगाना है, इसको पोंछ लेना है। केयरफुली कपड़े को उठाइए, केयरफुली तवे के ऊपर डाल दीजिए। ये देखो एकदम परफेक्टली डाल दिए। इसको कपड़े को निकालना है आसानी से, देखो एकदम अच्छे से छूट जाएगा। फिर से बीच में होल्स में थोड़ा थोड़ा घी, साइड्स में भी घी, कौंचे से थोड़ा सा थाली पीठ को छुड़ा लीजिए। अब ढक्कन लगाकर मीडियम लो फ्लेम पर पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट बाद आप ढक्कन को निकालेंगे, थाली पीठ को पलटा देंगे। देखो कितने परफेक्ट तरीके से पकी, एकदम क्रिस्प हो गई है, एकदम पतली पतली थाली पीठ बनी है। बीच में फिर से थोड़ा सा घी डालिए, साइड्स में घी डालिए, दूसरी तरफ से भी पका लीजिए। अब देख सकते हो एकदम परफेक्ट हमारी थाली पीठ रेडी हो गई है, पहले वाले से भी बेटर बनी है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल।
हमारी महाराष्ट्रियन नाश्ते की रेसिपी थाली पीठ आपने देखा कैसे बनती है। हर घर में थोड़ा थोड़ा रेसिपी अलग होती है, तो ये वाली जो रेसिपी मेरे घर पे बनती है और बहुत ही डिलिशियस बनती है। वाइट मक्खन ज़रूर खाना, वो ठेचा ज़रूर खाना साथ में। ठेचा बनाना बहुत आसान है, बस धनिया ले लो, मिर्ची ले लो, लहसुन ले लो, थोड़ा सा नमक कूट दो। कोई कोई लोग इसको तड़का भी दे देते हैं, पर ये ठेचा खाओ साथ में, मज़ा आ जाता है। दही खाओ, अचार खाओ। और ये नाश्ते की रेसिपी मिलेट्स वाली ज़रूर ट्राई करो अपने घर पे। कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.